भारत के संविधान निर्माता और दबे कुचलों की आवाज को आगे तक बढ़ाने वाले महानायक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उनके महापरिनिर्वाण दिवस पर राष्ट्र याद कर रहा है। उनके अनेकों प्रयासों से देश के दलितों और पिछड़ों को उनका अधिकार मिला। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को स्मरण किया गया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने इस मौके पर बाबा साहेब को याद करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की और कहा कि उनकी दूरदर्शी सोच और न्याय और समानता के प्रति अटूट प्रतिबद्धता और संवैधानिक मूल्यों ने भारत की विकास यात्रा को दिशा दी है। हमने पूरे दल की तरफ से बाबा साहेब को श्रद्धांजलि दी। देश के संविधान निर्माता और इतने बड़े लोकतंत्र को जिस आधार पर चलाया जा रहा है उसके जनक स्वर्गीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की आज पुण्य स्मृति है। पूरे देश के अंदर उनको श्रद्धांजलि दी जा रही है। आज अंबेडकर जी का जो योगदान है उसको पूरा देश याद करता है। मैं अपनी ओर से, अपने दल की ओर से डॉक्टर अंबेडकर जी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और मैं कह सकता हूं कि डॉक्टर साहब का जो विजन था, जो दृष्टिकोण था, हम सब लोग उस पर आगे चल सकें, इसका हम सब लोग प्रयास करेंगे। कांग्रेस नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत का सिख समाज के ऊपर गलत टिप्पणी करने का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसकी चलते आज देहरादून के घंटाघर में पूरा सिख समाज हरक सिंह रावत के विरोध में प्रदर्शन किया। साथ ही सिख समाज के साथ हिंदू संगठनों ने भी हरक के बयान के विरोध में हरक सिंह रावत का पुतला फूंका। सरदार संतोख सिंह नागपाल ने बताया कि हरक सिंह रावत के बयान से सारा सिख समाज आक्रोश में है। जब तक हरक सिंह रावत सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगेंगे तब तक ये आक्रोश जारी रहेगा। है कि कल एक प्रोटेस्ट के दौरान कांग्रेस के एक बड़े नेता को हरक सिंह रावत पहुंचते हैं और अपनी बलिदानी कौम सिख समुदाय के लिए बड़ी अपमानजनक टिप्पणी करते हुए हास्यास्पद अवस्था में उस भीड़ में मजाक उड़ाते हैं, उस बलिदानी कौम का मजाक उड़ाते हैं जिनके कारण हमारा धर्म सुरक्षित है, जिसके कारण आप हरक सिंह रावत सुरक्षित है। उत्तराखंड सिडकुल में टेंडर आवंटन को लेकर नया विवाद। कांग्रेस ने महाप्रबंधक पर गंभीर आरोप लगाए। कांग्रेस नेता करण सिंह महारा का कहना है कि सिडकुल के अंदर बड़ा घोटाला दबाया जा रहा है। सिडकुल के जीएम यदुवीर पुनीर पर अपने ही परिचितों और परिवार को फायदा पहुंचाने का आरोप कांग्रेस नेता और सीडब्ल्यूसी के सदस्य करण महारा ने सामने रखे बड़े दावे किए। आरटीआई से मिली जानकारी का हवाला देते हुए करण महारा का कहना है कि जीएम यदुवीर पुनीर ने अपने परिवार के नाम पर एक कंपनी बनाई और सिडकुल में बिना टेंडर के 70 लाख रुपए से अधिक के काम उसी कंपनी को आवंटित कर दिए। शिकायतों के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई तो ये कागजात मेरे पास तक आए और मैं आज आपके सामने ला रहा हूँ। और ये इसलिए भी ला रहे हैं कि सरकार अकंठ भ्रष्टाचार में डूबी है, चाहे वो भर्ती घोटाले हों, चाहे लैंड घोटाले हों, चाहे माफियाओं को बचाने की बात हो और चाहे इस तरीके के सिडकुल जैसे जो हैं इसमें गड़बड़ियाँ हों। इसमें मैपेज इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड को इतने काम दिए गए और बहुत ज़्यादा पेमेंट्स की गई हैं। और ये जो मैं जिस कंपनी का नाम ले रहा हूँ ये पुंडीर साहब के परिजनों की कंपनी है, नोएडा में बेस्ड है। उसके भी ये सारे कागजात हमारे पास उपलब्ध हैं। कौन कौन इसमें हैं, आशीष पुंडीर, तेजपाल सिंह पुंडीर इत्यादि इसमें हैं, ये इनकी कंपनी है। और सूचना के अधिकार में ये भी बता रहे हैं कि ये निविदा दी ही नहीं गई और ये इस तरीके से अरे निविदा नहीं दी तुमने तो फिर पेमेंट्स कैसे हो गई, उसकी पूरी सूची हमारे पास उपलब्ध है। जो आप लोग चाहेंगे हम आप सबको उसको उपलब्ध कराएंगे। और ये स्पष्ट करता है कि मुख्यमंत्री का कार्रवाई ना करना, पांडे जी का कार्रवाई नहीं करना, चीफ सेक्रेटरी के द्वारा इसमें कोई कार्रवाई नहीं करना, ये इस बात को साबित करता है कि सरकार पूरी तरीके से ऐसे लोगों को संरक्षण दे रही है और स्टेट को नुकसान हो रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशन में जिला प्रशासन द्वारा समाज कल्याण विभाग के तत्वाधान में दिव्यांग व वृद्धजनों को दैनिक जीवन में उपयोगी सहायक उपकरण उपलब्ध कराने व आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से आज से 11 दिसंबर तक विभिन्न स्थानों पर वृहद शिविर लगाए जाएंगे। शिविरों में पात्र लाभार्थियों का पंजीकरण किया जाएगा। साथ ही चिकित्सा जांच के आधार पर उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप व्हीलचेयर, वॉकर, बैसाखी, श्रवण यंत्र, ट्राईसाइकिल सहित कई प्रकार के सहायक उपकरणों की पहचान की जाएगी। चिन्हीकरण के पश्चात पात्र लाभार्थियों को निःशुल्क सहायक उपकरण बांटे जाएंगे। 4 तारीख से कल स्टार्ट हो गया था शिविर। प्रत्येक विकास खंड में है। भारत सरकार की एडिप और वयोश्री योजना है, बहुत ही अच्छी योजना है। उसमें दिव्यांगजन और वृद्धजन को सहायक उपकरण निःशुल्क दिए जाते हैं।
अभी जो हमारे 7 शिविर लग रहे हैं, इसमें परीक्षण होगा। पहले भारत सरकार का पोर्टल है, उसमें वृद्धजन को, दिव्यांग को जो सहायक उपकरण चाहिए उनको चिन्हित कर देंगे। उसके बाद 15 से 20 दिनों के बाद फिर कैंप लेंगे। भारत सरकार द्वारा बहुत ही अच्छा ये कर दिया है कि पहले मासिक आय प्रमाण पत्र राजस्व विभाग से होता था, अब संबंधित गांव के प्रधान या नगरीय क्षेत्र में पार्षद मासिक आय प्रमाण पत्र देंगे, तो उससे सहायक उपकरण के वो पात्र होंगे। वृद्धजन को आधार कार्ड की फोटो स्टेट और प्रधान या पार्षद का मासिक आय प्रमाण पत्र 22,500 का लाना पड़ेगा पर मंथ, और दिव्यांगजनों को 15,000 का मासिक आय प्रमाण और यूडी आईडी कार्ड और आधार मात्र। तो जनपद देहरादून में लगातार शिविर हैं। आज सहसूर में है, कल विकासनगर में लगेगा कैंप। विश्व दिव्यांग सप्ताह के अवसर पर रेफेल होम संस्था द्वारा दिव्यांगजनों के प्रति जागरूकता एवं संवेदनशीलता बढ़ाने हेतु एक जागरूकता वॉक फॉर डिसएबिलिटी का आयोजन किया गया। वॉक फॉर डिसएबिलिटी का शुभारंभ जिलाधिकारी सवल बंसल एवं मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह ने दून लाइब्रेरी चौक से गुब्बारे उड़ाकर किया। इस आयोजन में लगभग 300 बौद्धिक दिव्यांगजन बच्चे शामिल हुए। जिलाधिकारी सवीन बंसल एवं मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह ने स्वयं बच्चों के साथ वॉक फॉर डिसेबिलिटी में पैदल चलते हुए दिव्यांगजनों को प्रोत्साहित किया। हाल ही में बार एसोसिएशन के धरने के दौरान हरक सिंह रावत ने सिख समुदाय को लेकर अपने भाषण के दौरान टिप्पणी की, जिसके बाद सिख समुदाय में उसका विरोध शुरू हो गया। हालांकि भाषण के दौरान ही बैठे हुए सिख व्यक्ति ने उन्हें रोक तो और उनका देखिए, हमारा वर्ल्ड डिसेबिलिटी वीक अभी सेलिब्रेट किया जा रहा है और उसकी स्पिरिट ये है कि हमारे जो स्पेशल चिल्ड्रन हैं, चाहे विद स्पेशल मेंटल नीड्स और फिजिकल नीड्स, उनको स्ट्रेंथ, उनकी कैपेसिटीज़ में एनहांसमेंट और उनके कॉन्फिडेंस में इजाफा करना। हाल ही में बार एसोसिएशन के धरने के दौरान हरक सिंह रावत ने सिख समुदाय को लेकर अपने भाषण के दौरान टिप्पणी की, जिसके बाद सिख समुदाय में उसका विरोध शुरू हो गया। हालांकि भाषण के दौरान ही बैठे हुए सिख व्यक्ति ने उन्हें रोका तो हरक सिंह इन माफी भी मांगी, लेकिन उसके बाद आज सिख समुदाय ने उनका घंटाघर में विरोध किया और पुतला दहन किया। हरक रावत ने पूरे मामले में कहा, मैंने उसी वक्त माफी मांग ली थी। भाजपा के द्वारा ये सब षड्यंत्र रचा जा रहा है। मुगलों के शासन काल में हिंदू महिलाओं को मुगल उठाकर ले जाते थे और रात के समय सिख भाई उन महिलाओं को बचाते और संख्या कम होने के कारण रात के समय लड़ते थे। देखिए, वो जो लोग विरोध कर रहे हैं वो सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। आप लोगों में से जो लोग वहां पे थे, आप देख लो, कोई मैंने अशब्द नहीं बोला। मेरे मुंह से एक शब्द निकला 12 बजे, ठीक है। फिर मुझे लगा कि कोई फील ना हो किसी को, मैंने तुरंत सॉरी बोल दिया। ऐसा भी नहीं कि किसी ने बोला हो मुझे तब सॉरी बोला हो मैंने। कई बार निकल जाता शब्द, एक शब्द निकला और उसका कोई, अगर आप सही मायने में, लोगों ने इसको अर्थ का अनर्थ करने में माहिर हैं लोग, और ये सब बीजेपी की साजिश है। बीजेपी इसमें, इसी मामले की रोटी तो खा रही है बीजेपी। लोगों नौकरी तो देंगे नहीं, लोगों का काम होगा नहीं, नल पे पानी आएगा नहीं, घर घर जल की बात करेंगे। किस बात की रोटी खा रहे हैं? ऐसी फर्जी रोटी करके, बात का बतरंग बनाने की रोटी खा रहे हैं। आप देख लो ना, उनसे पूछो कि यहाँ कहाँ कोई अशब्द बोला एक राव जी ने? किसी समुदाय का नाम लिया मैंने? कोई अशब्द बोला मैंने? मैं इतनी इज्जत करता हूं। अरे हरक सिंह रावत है जिसने सिख भाई को जो है देवेंद्र शेट्टी आज स्वर्गीय हो गए, टिकट दिलवाए। अभी मैं गुरुद्वारे में नहीं गया था, रेस्कोर्स के गुरुद्वारे में। गुरु नानक जी के जो हम उनके शहीद दिवस मना रहे हैं, हम पखवाड़ा मना रहे हैं। हमने शहीद पखवाड़ा नहीं मनाया, हमने 9वें गुरु थे। लोगों ने इसको अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को भारतीय संविधान के निर्माता भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर मुख्यमंत्री आवास के उनके चित्र पर श्रद्धासुमन अर्पित कर उनका भावपूर्ण स्मरण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाबा साहेब ने जीवन पर्यंत शिक्षा, समानता और स्वाभिमान की अलख जगाई। उन्हीं के मार्ग का अनुसरण करते हुए उत्तराखंड में सामान्य नागरिक संहिता लागू कर सामाजिक समरसता और न्याय के सपने को साकार करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया है।